आज लोकसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा, कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। राहुल गांधी ने संसद में उठाया चीनी घुसपैठ का मुद्दा, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का उल्लेख, उसके रिपोर्ट का जिक्र करने पर बवाल। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा राहुल सदन को गुमराह न करें। सदन के बाहर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा पूर्व आर्मी चीफ की किताब रोकी जा रही है। राहुल के बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दे सरकार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे पर सियासी बवाल, बंग भवन की सुरक्षा बढ़ाने पर बोली मेरी दिल्ली आने से घबरा जाती है बीजेपी। बंग भवन में सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस का बयान, कहा ममता बनर्जी को दिल्ली में Z+ सिक्योरिटी। दिल्ली में ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की मुलाकात, साथ मौजूद रहे अभिषेक बनर्जी और SIR से प्रभावित पीड़ितों के परिवार के 13 सदस्य। SIR पर चुनाव आयोग से मिली ममता, बोली बंगाल को बनाया जा रहा निशाना चुनाव आयोग, बीजेपी का IT सेल। कल दिल्ली में बंगाल बीजेपी सांसदों की सुकांतो मजूमदार के आवास पर बैठक, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे अध्यक्षता। बिहार विधानसभा में गूंजा नीट छात्रा से दुष्कर्म का मामला, विपक्षी दलों ने विरोध किया। हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में व्हीलचेयर पर दिखे तेजस्वी यादव, पांव में चोट लगी है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव, केंद्र बजट, नीट जांच और CBI की भूमिका पर सवाल उठाए। कल बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 2026-27 का आम बजट विधानसभा में पेश करेंगे। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। बिहार में नए अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी पदों के मुद्दे पर हंगामा, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राजस्व अधिकारी। मोकामा के JDU विधायक अनंत सिंह कल ले सकते हैं विधायक पद की शपथ, दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेल में है बंद। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने गोलंबर चौक पर UGC रेगुलेशन के समर्थन में किया प्रदर्शन, पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। बिहार में इंटर परीक्षा का आगाज, कहीं छात्रों का फूलों से स्वागत तो कहीं देरी से छूटी परीक्षा। बिहार में बुलेट ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। अजीत पवार के प्लेन हादसे पर महाराष्ट्र में सवालों वाली सियासत, संजय राउत ने संदिग्ध बताकर जांच की मांग की, अनिल देशमुख बोले सच सामने आए। मुंबई में फायरिंग के वक्त घर पर मौजूद थे रोहित शेट्टी, अब बढ़ाई गई सुरक्षा। पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का आरोप था। गुमशुदा बच्चों को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को मुंबई पुलिस ने नकारा, कहा गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कथित हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास का घेराव की कोशिश। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, यूपी में जाली सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले असिस्टेंट टीचरों की जांच का निर्देश। नवादा में देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पे स्टूडेंट्स को नहीं दी गई एंट्री, छात्रा ऊंची दीवार फांदकर जबरदस्ती दाखिल हुई। MP के बैतूल में गाय संग दुष्कर्म का वीडियो सामने आते ही भड़की हिंसा, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी, आरोपी गिरफ्तार। सरकार ने SC में सोनम वांगचुक की हिरासत को उचित ठहराया, भाषणों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर कंपाउंडर ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया, कहा पहले से लेकर प्रिस्क्रिप्शन पर लगाए थे इंजेक्शन। प्रयागराज में अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा ऐलान, SC/ST एक्ट को बताया काला कानून, कहा विशेष सत्र नहीं हुआ, 7 फरवरी से करेंगे आंदोलन। संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने DM को पत्र भेजकर रमजान में अजान के लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल की अनुमति मांगी। मालदा के इंग्लिश बाजार में SIR की सुनवाई के दौरान 2 पक्षों में हाथापाई, पुलिस हस्तक्षेप के बाद शांत हुआ मामला। दिल्ली NSD में शुरू हुआ भारत रंग महोत्सव, कई कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिला प्रस्तुति देने का मौका। गुजरात के वलसाड में एक निर्माणाधीन पानी टंकी का हिस्सा गिरा, CCTV फुटेज में तस्वीर। इटावा में रेलवे फाटक पर फंसी कार, सामने से शताब्दी ट्रेन गुजरी, वायरल वीडियो के बाद गेटमैन सस्पेंड।
बेतिया में पुलिस और माफिया में शराब की खेप को छोड़ने की डील का वीडियो वायरल। पटना में अंग्रेजी शराब से लदा ट्रक जब्त, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, पंजाब से आई थी शराब। कोझिकोड में 3 साल की बच्ची बस की चपेट में आने से बची, घटना का वीडियो सामने। उज्जैन में ट्रेन में मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने दूसरे यात्रियों को पीटा, घंटों चलता रहा बवाल। वाशिम में घर के सामने खड़ी 2 कारों में लगी आग, दूर तक उठी भयंकर लपटें। बांदा में दिखी अनोखी फेयरवेल पार्टी, युवाओं ने पूरे शहर में हंगामा किया। लग्जरी गाड़ियों की लगी लाइन, सनरूफ से लटक कर किया स्टंट। सूरत में कुरियर बॉय को दौड़ाकर पीटा, चाकू दिखाकर कार में किया अगवा। उत्तर 24 परगना में एक मेले में बड़ा हादसा टला, झूला अचानक झुका। हिंगोली के एक आवासीय स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के भोजन में निकली झल्ली और कीड़े। कूच बिहार के एक हाई स्कूल में परीक्षा के दौरान स्कूल की कैंटीन में फटा गैस सिलेंडर। झांसी में पेट्रोल पंप पर कार सवारों ने की सेल्समैन के साथ मारपीट, कार में सीएनजी भराने को लेकर विवाद हुआ था। ग्रेटर नोएडा में टला इंजीनियर युवराज जैसा हादसा, नाले में गिरी कार, बाल बाल बचे कार सवार। पंचमहल में प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स से भरे एक टैंकर में आग लगी, पिघला हुआ प्लास्टिक करीब 1 किलोमीटर तक बहा। हापुड़ में नाव बुकिंग को लेकर विवाद में नाविक की बदमाशों ने पिटाई की, विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मी से भी गुंडों ने मारपीट की। बागपत में मन्नत पूरी होने पर 4 महीने के बेटे को पिता ने सिक्कों से तौला, मंदिर निर्माण के लिए दान दिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुराने मंदिर विवाद के चलते 2 समुदायों में हिंसक झड़प, उपद्रव के जवाब में ग्रामीणों ने बदमाशों के घर फूंके। सांगली में कार ने मारी 15 लोगों को टक्कर, घायलों में 4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शामिल। रीवा में नशे में धुत 2 युवतियों ने बीच सड़क हंगामा किया, सरेआम राहगीरों से गाली गलौज की। सूरत में मोबाइल पर बात कर रही महिला पर चढ़ा ट्रैक्टर, सीसीटीवी में तस्वीर, बाल बाल बची जान। मैनपुरी में कक्षा 8वीं की अनुसूचित जाति के छात्र की बेरहमी से पिटाई, स्कूल शिक्षक और मैनेजर पर मुकदमा। पटना के मनेर में हथियार लहराने वाला युवक गिरफ्तार, हथियार बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेंगलुरु में दिन दहाड़े लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने कैश एजेंट से 32 लाख लूटे। जहानाबाद के परीक्षा केंद्र पर दिखा अनोखा नजारा, युवक ने हथकड़ी में दी परीक्षा। हनुमानगढ़ में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 करोड़ 71 लाख की शराब बरामद। दुर्गापुर में सांप के काटने के बाद भी परीक्षा देने पहुंची छात्रा, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। गया में 1998 से चल रहा है मंदिर परिसर में स्कूल, बच्चे पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर। बिहार के सहरसा में वन विभाग का एक्शन, ईंट भट्टे से 5 मोर रेस्क्यू, वन्यजीव संरक्षण के तहत अभियान। रुद्रपुर में जिम संचालक के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़का विवाद, बजरंग दल ने विरोध किया। कोटा में संगीत के दौरान 8 लाख की नकदी और सोने के गहने ले उड़े बदमाश। सूरत में एक कार ने 3 कारों और 2 बाइक में मारी टक्कर, हादसे में 3 घायल। मथुरा में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करता रहा प्रिंसिपल, बीएसए ने किया निलंबित। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीमारी के बावजूद अस्पताल में दी माध्यमिक परीक्षा, छात्र ने पेश की मिसाल। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी, लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी से लोग खुश। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम, ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटक एक बार फिर पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। चिनानी क्षेत्र के लद्दाख भर में बर्फ से ढकी वादियों का नजारा, पर्यटक जमकर उठा रहे हैं आनंद। सर्दी का रोमांच दिखा, खूबसूरत नजारे को सैलानियों ने कैमरे में कैद किया। जम्मू कश्मीर के भदरवा में लगातार बर्फबारी, सड़कों, पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। मनाली में भी ताजा बर्फबारी, मॉल रोड पर हंसते खेलते पर्यटक दिखे। डलहौजी में ताजा बर्फबारी से सैलानियों की बड़ी आमद, लोगों ने प्राकृतिक खूबसूरती को कैमरे में कैद किया। बर्फबारी ने भगवान बद्री विशाल मंदिर का श्वेत श्रृंगार किया, मंदिर प्रांगण में 2 फुट मोटी बर्फ की चादर।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कई इलाकों को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक घने कोहरे की आशंका है। सिंगापुर एयर शो 2026 में हिस्सा लेगी भारतीय वायुसेना। अंतर्राष्ट्रीय एरोबैटिक टीमों के साथ करतब दिखाएगा हेलीकॉप्टर सारंग। चंबा के पांगी में ऐतिहासिक खौल उत्सव का हुआ आगाज। अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विख्यात है। जेल की दीवारों के भीतर गढ़ी जा रही आत्मनिर्भरता की कहानी। बागपत कारागार के बंदियों का हुनर संवारेगी सरकारी दफ्तर। अमरेली गिर में जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए स्टेट हाईवे पर तैनात किए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ। गाड़ियों को रोक शेरों को पार करवाए सड़क। मिर्जापुर में ई रिक्शा चलाने वाली चंदा बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा। 4 सालों से ई रिक्शा चलाकर पाल रही परिवार का पेट। महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास सोयाबीन के बाद अब अरहर की बारी। सीजन की शुरुआत में ही एमएसपी से ऊपर अरहर के दाम। भारत से नहीं खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर बीसीसीआई ने प्रतिक्रिया दी। राजीव शुक्ला बोले, जब तक हम आईसीसी से बात नहीं कर लेते कोई कमेंट नहीं करेंगे। भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप में न खेलने पर पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने जताया दुख। साथ ही कहा, हम पाक सरकार के फैसले के साथ। टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ए की अमेरिका से टक्कर। अमेरिका ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के अंडर 19 विश्व कप सेमीफाइनल में 4 फरवरी को अफगानिस्तान से टक्कर। कल सेमीफाइनल का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। टी20 विश्व कप की ट्रॉफी पहुंची चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। छात्रों में दिखा उत्साह। टी20 वर्ल्ड कप में भारत से नहीं खेलने पर पीसीबी को 450 करोड़ का झटका लगने की आशंका। बजट में ओवरसीज टूर, विदेश पढ़ाई और मेडिकल रेमिटेंस पर टीसीएस घटने से शहरी उच्च मध्य वर्ग को मिलेगी राहत। फिंच रेटिंग्स के मुताबिक 26-27 में भारत की ग्रोथ पर बजट के ऐलानों का न्यूट्रल असर होगा। केपेक्स से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कर्ज घटाने की रफ्तार चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। बजट में भूटान को सबसे ज्यादा रकम का आवंटन। नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान की फंडिंग में भी बढ़ोतरी। करेंसी वॉर में उतरे चीन ने युआन को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाने की तैयारी शुरू की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस नई रणनीति से डॉलर पर निर्भरता घटाने का संकेत दिया।